आप देख रहे हैं गंगाधारा न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, विवेकानंद पटेल, गंगाधारा न्यूज नेटवर्क, बक्सर जिला मुख्यालय में अतिथि गृह में गंगाधारा न्यूज नेटवर्क का टीम आया है। यहाँ पर PWD संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर शिवाजी हैं, जो विकलांगों के, दिव्यांगों के लिए, विधवा माताएं, बहनें, बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन के लिए संगठन के माध्यम से लोगों को जोड़ना और उनके समस्याओं पर काम करना। तो सर, हमारे गंगाधारा न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेकानंद पटेल जी। और आप एक अच्छा समाचार मीडिया, सोशल मीडिया चैनल चलाते हैं और साथ ही साथ आप बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के वाइस प्रेसिडेंट है। आप बक्सर आए हैं और सर्किट हाउस में हैं, आपका स्वागत है यहाँ। सर, आप पूरे देश भर में इस संगठन के माध्यम से काम कर चुके हैं, आपको लंबा टाइम काम करने का अनुभव रहा है और अलग अलग राज्य में, और ये खास कर के बिहार में हम लोग इस समय स्थित है, बक्सर जिला में। तो दिव्यांगों में अलग स्टेटों में क्या विकास हुआ है, कैसे सरकार वहाँ पर काम करती है, और हमारे बिहार राज्य का सरकार हम लोगों के दिव्यांगों के लिए, विधवा माताएं बहने के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए क्या कर पाती है, क्या बदलाव करना चाहिए सरकार को? चलिए, बहुत अच्छी बात बोले। बिहार जो है दूसरी बड़ी आबादी दिव्यांगजन यानी PWD की है। करीब 51 लाख से ज्यादा हमारे दिव्यांगजन बिहार में रहते हैं। अन्य राज्यों में आप देखिए और बिहार में कंपेयर किया तो यहाँ पर जो है ज्यादा दिव्यांग है, गरीबी है, अशिक्षा है, उनको मूलभूत आवश्यकताओं से जूझते हैं और सामाजिक स्तर पर जो है उनका जो एक्सेप्टेंस है उनके प्रति वो उतना नहीं है जितना अन्य राज्यों में। अभी देखिएगा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, चाहे साउथ में जाइए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिंपल आप देखिएगा कि जो पेंशन है तेलंगाना में 3000 to 6000, हमारे आंध्र प्रदेश में भी है, दिल्ली में अभी 2000 से 2500 किया गया, हरियाणा में 3000 है। साथ ही साथ एजुकेशन भी देखिएगा तो बाकी राज्यों में पढ़े लिखे बहुत ज्यादा मिलेंगे। बिहार में आप देखिएगा तो बहुत कम लोग जो है आगे पढ़ पाए हैं, तो बहुत ज्यादा उनको शिक्षा से भी वंचित होना पड़ रहा है। वहाँ के सामाजिक जिस तरह का है, लोग पढ़े लिखे हैं, जहाँ शिक्षित होते हैं वहां पर क्या है कि दिव्यांगता को रोकथाम में मदद मिलती है। और दिव्यांगजनों के लिए जो सरकार की योजना है उसके उत्थान के लिए, जैसे सामाजिक हमारा सरकारी स्तर पर और अन्य माध्यमों से, मेडिकल मोड है हमारा, चिकित्सा मोड है, साथ ही साथ सामाजिक मोड है, हमारा जो एक्ट में प्रोविजन है, सभी मोड से हम उनको जीवन को मुख्यधारा में लाने का बाकी जगह काम किया जा रहा है। लेकिन बिहार में भी इस काम को बेखूबी से किया जा रहा है। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, जिसका 28 राज्यों में स्टेट यूनिट है और 8 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी यूनिट है। और बिहार भी उसकी बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उन्हीं से एफिलिएटेड है। और बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसके आप वाइस प्रेसिडेंट है, पूरे बिहार में इनका जिला स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत वार्ड, नगर पंचायत, नगर वार्ड, नगर निगम, सभी जगह 13 सदस्यीय टीम दिव्यांगों जनों की है। जो 100% लोग इसमें दिव्यांग हैं उनको जो है लीडरशिप का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। उनको जो सोशल मीडिया और नेटवर्किंग के माध्यम से जो सरकार की योजना है उसके बारे में जानकारी दी है। तो बदलाव आ रहा है अन्य राज्यों में, और मैं कंपेरेटिव स्टडी कर दिया कि यहाँ भी जो है बदलाव आ रहा है। सर, सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जो कि सामाजिक स्तर पर चलाई जाती हैं, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार का साफ उद्देश्य है। जैसे कि उद्यमी योजना के अंतर्गत बहुत सारे लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को और दिव्यांगों को जोड़ने का काम कर रही है, लेकिन उसमें बहुत से दिव्यांगों को फायदा नहीं मिल पाता है। बहुत सा जद्दोजहद करना पड़ता है, जानकारी का अभाव हो चाहे शिक्षा का अभाव हो। इसमें सरकार को चाहिए कि दिव्यांगों को संख्या बढ़ाएं। आपसी लाचारी और बेबसी की स्थिति में रहते हैं, सरकार को इसमें क्या कदम उठाना चाहिए जिससे दिव्यांगों को बहुत ज्यादा रोजगार मिल पाए? बहुत अच्छा बात बोला। एक दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है, जिसके धारा 34 में आप देखिएगा कि 4% रिजर्वेशन है हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए। साथ ही साथ शैक्षणिक संस्थानों में 5%। सरकार की जो योजना है धारा 37 में
जो RPWD एक्ट में बोलता है 5% रिजर्वेशन है दिव्यांगजनों के लिए। तो जो भी है उद्योग विभाग से या अन्य विभाग से उसमें 5% आरक्षण एक कानूनी प्रावधान है। तो मैं जहाँ नहीं मिल पा रहा है, मैं जानकारी नहीं सरकार के कुछ लोगों का जो रोस्टर बनाते हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम और राज्य आयुक्त निसक्ता की तरफ से जो इतने सर्कुलर है या पत्राचार है उनकी कॉपी जरूर देखें और दिव्यांग को प्रायोरिटी के आधार पर जो है उनके उद्यमी योजना का लाभ मिलना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देना चाहिए कि अपने जीवन में कैसे उद्यमी योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। सर, सरकार की एक योजना है मनरेगा, बहुत ही व्यापक रूप से संचालित की जाती है सभी ग्रामीण क्षेत्रों में। और मनरेगा के अंतर्गत कितने योजनाएं चला करके लोगों को रोजगार का अवसर मुहैया कराता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए दर्शकों को। देखिए, एक बहुत बड़ा योजना है ग्रामीण विकास विभाग का मनरेगा, जो रोजगार गारंटी देती है भारत के हर नागरिकों को जो 18 साल से ऊपर है। दिव्यांगजन भी एक नागरिक है, तो इनको भी मनरेगा के अंतर्गत इनको भी व्यवस्था की गई, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं, या जानकारी है तो कुछ लोग जो है लापरवाही करते हैं और दिव्यांगजनों को शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करते हुए क्षमताओं के कारण उनको इनसे दूर रखा जाता है। लेकिन उनके लिए भी सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि अगर शारीरिक चुनौती है तो किस तरह के काम कर सकते, सीमेंट का काम, पानी पिलाने का काम, हमारे वृक्ष को देखने का काम, देखभाल करने का काम, तो ये सब चीजों की किया जा रहा है। और मैं उम्मीद हूँ कि बहुत जगह तो इस तरह के मनरेगा से दिव्यांगजनों को काम मिल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत जगह बिहार में लोगों को जानकारी नहीं है, सेंसिटिव उतने नहीं है कि दिव्यांगजनों को भी उस से लाभ से जोड़ा जाए। एक दिव्यांगों से जुड़ी और समस्या है, जो कि प्रशासनिक स्तर पर ऑफिस कार्यालय में किसी काम के लिए लोग जाते हैं, तो उस स्थिति में लोगों को बहुत परेशान किया जाता है। आवेदन लेने के क्रम में यदि किसी को लोग मार पीट देता है, चाहे आपसी मतभेद होता है, झगड़ा होता है, तो पुलिस सुलझाने के बदले उलझाने का काम करती है और आवेदन टाइम पर नहीं लिया जाता है। प्लस में उनको कार्यालय में इधर-उधर चक्कर लगाना पड़ता है। हम लोग जाते हैं कार्यालय में, देखते रहते हैं, ज़रूरत पड़ने पर मदद भी किया जाता है। और इस स्थिति में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बोला कि जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको जब भी किसी कार्यालय में जाते हैं तो जिस तरह से उनको रिस्पॉन्स होना चाहिए नहीं होता, क्योंकि उनको मालूम नहीं किस तरह पत्राचार करना है, उनको किस तरह लेकर, कौन सी धारा है, कौन सा सर्कुलर है। बाकी लोगों को लिखते हैं तो उनको लगता है ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है। तो हमारे जो सरकार के लोग हैं उनसे आग्रह करेंगे कि जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में 102 धाराएं, अलग अलग धाराएं जो है, इनके शिक्षा से, इनको प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स है, इनको अमानवीय व्यवहार ना करे, इनको सुरक्षा मिले, इनको प्रायोरिटी पर, इनको वोटिंग का राइट्स है, इनको एजुकेशन का राइट्स है, इनको रोजगार का ट्रेनिंग का है, तो कहीं आने जाने के लिए एक्सेसिबल है, तो हर तरह की जो है इनके लिए फैसिलिटीज है। तो जब वो जाएं तो इनको प्रायोरिटी पर, उनको पता नहीं किस तरह पत्र लिखना है, तो उनको पत्राचार की का भी एक अपने से मदद करें। हर विभाग में एक नोडल ऑफिसर जो है बनाए गए हैं। सेक्शन 23 के अंतर्गत जो है नोडल ऑफिसर हर विभाग को बनाया गया है, तो उस नोडल शिकायत निवारण पदाधिकारी। सब्सक्राइब गंगाधारा न्यूज नेटवर्क।